गाइस तो आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आईसीएससी 2023 एग्जामिनेशन के लिए जो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर आया है, ये हमारा सैम्पल पेपर, इसको सोल्व करने वाले हैं यहाँ पर हम। तो इसमें हमारे पास देखो 2 सेक्शंस गिवन किए हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, हमारे सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, लेकिन सेक्शन बी में आपको चॉइस गिवन किया है। आउट ऑफ 7 क्वेश्चन में से एनी 4 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं। ये वही आपका एनुअल, अब आपके जो एग्जामिनेशन हम एनुअल होने वाले हैं, तो ये फाइनल एग्जाम होंगे हमारे। ओके, तो ये अब देखते हैं इसमें सेक्शन ए सॉल्यूशन देखेंगे इसका अब हम, कि कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो मीन्स आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ये हमारे, इनको सोल्व करना है। अब देखेंगे सेक्शन ए को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है हमारा, कह रहा है कि एसजीएसटी पेड बाय कस्टमर टू द शॉपकीपर फॉर एन आर्टिकल विच इज प्राइस्ड एट 500 इज 15 रुपीज़। एसजीएसटी कितना पे करता है? 15 रुपीज़। तो आपको जीएसटी रेट बताना है इसका। तो देखो एसजीएसटी और सीजीएसटी किस केस में लगता है हमारा, जब ये क्या होता है हमारा इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होती है, मतलब सेम स्टेट में जब ट्रांजेक्शन होती है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एसजीएसटी और सीजीएसटी में। तो यहाँ पर अगर ये 15% एसजीएसटी है तो सीजीएसटी भी 15% होगा। ओके, तो एसजीएसटी कितना है हमारा, मतलब 15% नहीं 15 रुपीज़ होगा, रुपीज़ में गिवन किया है ना। एसजीएसटी भी 15 रुपीज़ है, तो सीजीएसटी भी 15 रुपीज़ होगा हमारा। टोटल कितना हो जाएगा हमारा 30 रुपीज़। तो इसका मीन्स जीएसटी कितना हो जाएगा, ये जीएसटी 30 रुपीज़, जीएसटी 30 रुपीज़। अब ये कितना परसेंट है आपको ये बताना, इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है कि परसेंटेज में ये कितना होगा। ओके, तो परसेंटेज में कितना होने वाला है, इसकी परसेंटेज आपको 500 से फाइंड करनी है। लेट करेंगे कि ये 500 का कितना परसेंट है, एक्स परसेंट, क्या 30 रुपीज़। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, परसेंटेज को फ्रैक्शन में करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, इक्वल्स टू 30। ये 2 0 से 2 0 5 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 30 डिवाइड बाय 5। और इस टाइप से हम क्या कर लेते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 6 30, तो 6% इसका आंसर आ रहा है हमारा। ओके, तो इसका आएगा हमारा 6%। फर्स्ट वाला सिंपल क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि व्हेन द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल हैं, देन डिस्क्रिमिनेट डी की वैल्यू क्या होगी, ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया है कि अगर हमारा क्या होता है, रूट्स रियल और इक्वल होते हैं, डी की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। क्योंकि देखो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में। और इसमें हमारा d हम फाइंड करते हैं कैसे, b² माइनस 4ac से। और हमने देखा था कि d की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ये क्या हो जाते हैं हमारे, रियल और इक्वल रूट्स आते हैं। अगर d हमारा इक्वल हो जाए, इसमें मतलब हम a b c की वैल्यू रखे हुए 0 आ जाए हमारा, तो हमारे रूट्स कैसे आते हैं, इक्वल, रियल एंड इक्वल। तो इसमें रियल एंड इक्वल रूट्स कब आते हैं हमारे, जब d की वैल्यू 0 होती है। तो इसमें हमारा आएगा 0। इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, देन द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी है अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है। तो ये हमारा वही है फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम। ओके, तो अगर ये इसका फैक्टर है तो अगर हम इससे वैल्यू फाइंड करके, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करके इसमें पुट करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। फैक्टर थ्योरम यही कहती है हमारी। ओके, तो इसका जो थर्ड पार्ट है, इसमें क्या करना है आपको, सिंपल x माइनस 1 फैक्टर गिवन किया है, तो x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू 1। x की वैल्यू 1 को कहाँ पुट कर लेंगे, इस इक्वेशन में, 2x² माइनस ax और माइनस 1। ओके, अब x की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे, माइनस a, x की वैल्यू 1 और यहाँ माइनस a, और ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, अगर हम 1 पुट करते हैं 0 के इक्वल। अब यहाँ पर इसमें करेंगे हम, ये 2 हो जाएगा हमारा, ये a का ये रहेगा क्योंकि a की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और ये माइनस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ 2 माइनस 1 1 माइनस a इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू क्या, माइनस a इक्वल्स टू a। तो ये हो जाएगी a की वैल्यू कितनी, 1। a की वैल्यू सिंपल हो गई हमारी 1। देखेंगे अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन कह रहा है कि ये मैट्रिसेस गिवन किए हैं आपको, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर, ये सिंपल हमने क्वेश्चन किए हैं। इसका ऑर्डर यही आएगा हमारा, जो ये वाली मैट्रिक्स है, अगर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर हमारा यही आता है। इसको हम कैसे भी समझते हैं कि अगर हमारे पास ये है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ABCD, और दूसरी मैट्रिक्स हमें बतानी है ये क्या होगी, इसका ऑर्डर क्या होगा, और ये हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या दी हुई है हमें
पी और क्यू। अब देखते हैं, देखो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज है 1 कॉलम है, 2 रोज है 1 कॉलम है। ये ए है ये हमारा, इसके ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2। अब देखो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे डिफाइन होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि सेकंड वाले की कॉलम मीन्स अंदर वाली वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, अंदर वाली वैल्यू इक्वल होनी चाहिए मीन्स यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, और बाहर वाली जो वैल्यू होती है वो डिसाइड करती है रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो अगर यहाँ 2 है और 2 इंटू 1 है यहाँ, तो 2 इंटू 1 होना चाहिए यहाँ पर, ओके। तो इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू 1 होगा, मीन्स ये बिल्कुल ऐसी रहेगी सेम इस वाले के टाइप के, मीन्स इसमें 2 एलिमेंट आएंगे यहाँ पर, ये होगा इसमें हमारा। क्योंकि देखो हमारी मैट्रिक्स तब हमारी क्या होती हैं, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होता है अगर उनकी ये अंदर वाली वैल्यू इक्वल हो, मीन्स इसका कॉलम इसके रो के इक्वल हो और इसका रो इसके कॉलम के इक्वल हो, ओके। तो इससे देखते हैं कि ये इक्वल होना चाहिए, अगर ये इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, ओके। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर डिसाइड करती है बाहर वाली वैल्यू, ओके। तो ये सिंपल हमारा 2 इंटू 1 हो जाएगा, इसमें 2 इंटू 1। इसे देखते हैं 57, 54, 51, 48 आर इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द वैल्यू ऑफ 8th टर्म। देखो अर्थ ए पी में है, ये 3 3 का डिफरेंस आ रहा है, 3 3 माइनस होते जा रहे हैं। अब देखो 3 3 माइनस होते जा रहे हैं तो वैल्यू डिक्रीज होगी 8th टर्म पर वैल्यू, क्या इसकी वैल्यू माइनस में आ जाएगी, नहीं, माइनस में तो बहुत जो आगे जाके आएगी इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या 78 आ जाएगी, 78 भी नहीं आएगी, इसका आंसर 36 आएगा। आप करके देख लो, क्यों, क्योंकि आप डिक्रीज करते जा रहे हो तो 8th टर्म पर कहीं ना कहीं आपको छोटी वैल्यू मिलेगी, ओके। और वो 36 ही होगी, 78 तो होगा नहीं, 78 तो इधर आएगा हमारा। तो ऐसे कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं आप, इसे फाइंड भी कर सकते हो सिंपल। कि देखो अगर हम इसमें कर रहे हैं क्या कि ए 8 फाइंड करना, हमें 8th टर्म फाइंड करना, तो a + 7d, ए की वैल्यू 57 गिवन की है, ए की वैल्यू 57 गिवन की है। इन दोनों को माइनस करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो माइनस का 3, डी की वैल्यू माइनस का 3 आएगा, ये 57 और यहाँ 7 3 से 21 और यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 36 आ गया ना 36। तो ये तो हमारा बिल्कुल सिंपल है। अब ये कह रहा है 6th में द पॉइंट ए पी क्यू इज इनवेरिएंट अबाउट एक्स इज इक्वल्स टू पी अंडर रिफ्लेक्शन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स इमेज ए डैशेज, ठीक है। अगर ये ए इनवेरिएंट है अबाउट एक्स इक्वल्स टू पी, ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू पी मतलब कोई लाइन होगी जिस पर ये इनवेरिएंट है, हमारा इनवेरिएंट है, तो उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो इसकी रिफ्लेक्शन क्या होगा हमारा, उसकी इमेज क्या होगी, उसकी इमेज सेम रहेगी। तो ये क्या होगा पी क्यू की ये वैल्यू पी क्यू ही रहने वाली है, ए डैश पी क्यू ही रहने वाला है। इसका मीन्स देखो ऐसा है, ये जो पॉइंट है हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर तो लाई करेगा नहीं, ये एक्स इक्वल्स टू पी लाइन है, कोई उस पर लाई कर रहा है। तो कुछ इस टाइप से है ये कि अगर ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है तो एक्स इक्वल्स टू पी लाइन मान लेते हैं, यहाँ पर कोई एक्स इक्वल्स टू पी लाइन है, इस पर कोई पॉइंट है, क्या है पी कोमा क्यू, ठीक है। एक्स की वैल्यू तो पी रहेगी, वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और ये इनवेरिएंट है मीन्स इसका रिफ्लेक्शन इसी लाइन के अलोंग कर रहे हैं हम, तो ये क्या कर रहा है, ये इसका रिफ्लेक्शन अगर इसी लाइन में कर रहे हैं तो इसकी जो इमेज यहीं पर रहेगी हमारी सिंपल, तो ये हमारा रहेगा पी क्यू ही रहने वाला है हमारा सिंपल। अब हम देखेंगे इसमें किसको, नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 मतलब 7th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इन द गिवन डायग्राम ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये डी ई एफ के सिमिलर है बाय द एक्सोम, ये किस एक्सोम से सिमिलर है आपको बताना है। तो एग्जाम्स हमने क्या किया है, ए किया है या फिर एस किया है या फिर एस किया है। तो इसमें एस ही लग रहा है क्योंकि 2 साइड है और एक हमारा एंगल है, तो 2 साइड एक एंगल। अब इनका देखो 2 साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो इनमें 2 साइड्स का रेशियो इक्वल है। किस किस साइड का रेशियो इक्वल है आप देख सकते हो, किसका कि अगर आप 4 को 18 के साथ लो तो ये क्या होगा, 4 और 18 का रेशियो तो हमारा 2 9 आएगा, इन दोनों का रेशियो भी हमारा 2 9 आएगा, नहीं। तो हम क्या लेंगे 3 और 18 लेंगे और 4 और 24 लेंगे, तो ये आएगा हमारा रेशियो क्या, ये हम क्या लेंगे ए बी साइड के साथ, कौन सी साइड लेंगे, ए बी के साथ डी ई लेंगे और बी सी के साथ ई एफ लेंगे। इनका रेशियो देखो आप, ए बी की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू कितनी है 24, ये हमारी बी सी की वैल्यू 3 है और ये 18 है। रेशियो कितना आ रहा है 1:6, यहाँ पर भी 1:6। इसका मीन्स 2 साइड्स का रेशियो सेम है और एंगल बी और एंगल ई क्या है हमारे ईच 90 है, ये ईच 90 है, तो ये क्या हो गया हमारा बाय एस।
तो ये ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, सिमिलर हो गए बाय ऐसे एस, ए बी सी सिमिलर हो गए ट्रायंगल डी ई एफ के बाय ऐसे एस, साइड एंगल साइड, सिंपल है ये, साइड एंगल साइड से हो गया। अब देखो यहाँ कह रहा था वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन है जिसकी वॉल्यूम आपसे कह रहा है कितनी है, विथ सेम बेस, वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन विथ सेम बेस रेडियस एंड हाइट एज दैट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब जितना सिलेंडर का रेडियस और बेस और हाइट है ना, रेडियस और हाइट है, ऐसी इसके सिलेंडर की भी रेडियस और हाइट सेम है, और वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कौन गिवन किया है 120, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप समझ नहीं पाए इसको तो आप नहीं कर पाओगे। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपकी मायने रखती है कि आप क्या करते हो, उसको किस तरीके से समझते हो। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्या करेंगे हम, कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है हमारा, देखो वॉल्यूम ऑफ कौन 120 गिवन किया, वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 123। और आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर मैं 3 को उधर लेके आऊँ और आपको बताया है कि रेडियस और हाइट दोनों की सेम ही है, तो 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 360 आएगा, तो 360 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगी। सिंपल है ये हमारा, वॉल्यूम सिलेंडर कितना 360। इसमें करना था सॉल्यूशन सेट फॉर द गिवन इन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन सेट बताना है, तो बहुत ही सिंपल है हमारा क्वेश्चन। देखो या तो इसको अलग अलग सेपरेट करके इनको सोल्व कर लो, इनकी रेंज आ जाएगी हमारी, ओके, एक्स होल नंबर से बिलोंग करता है, या तो इनको अलग अलग कर लो कि इस पार्ट को अलग सोल्व कर लो, इसको अलग, इसकी रेंज आ जाएगी, या फिर इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, क्या कि ऑल साइड 2 से डिवाइड कर दो। अगर हम सभी साइड 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर सिर्फ अकेला एक्स रह जाएगा, और यही तो हमें चाहिए, अकेला एक्स होना चाहिए। तो ये हो जाएगा -4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स, और ये लेस देन इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, -4 से 4 के बीच में होगी, लेकिन हमें सिर्फ होल नंबर्स लेने, तो हम 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे और 3, 4 नहीं ले सकते क्योंकि इसमें इक्वल टू साइन नहीं है। तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, और इसका दिया है आपका सी। सिंपल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द सनराइज फ्रॉम ईस्ट इज पी एस, द वैल्यू ऑफ पी एस इज, अगर सनराइज करने की प्रोबेबिलिटी ईस्ट से है, और हमेशा आपको पता है ईस्ट से ही होता है, ओके, ईस्ट से ही होता है हमारा, तो ये तो डेफिनेट है हमारा कि ईस्ट से ही होगा, तो इसका मीन्स 100% इसकी प्रोबेबिलिटी, और 100% या श्योर इवेंट को क्या कहते हैं हम, प्रोबेबिलिटी 1, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी हमारी, ओके। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, ये कह रहा है इसमें ये गिवन किया है आपको, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, एक्स की। तो इसमें तो सिर्फ आप कंपेयर ही तो करोगे, सिंपल कि अगर हम इसे सोल्व करते हैं, ये मैट्रिक्स है हमारी क्वेश्चन नंबर 11th में, ये है 2 0 x 1, और यहाँ पर है +3, और यहाँ 2 4 1 0, और ये है 8 12 8 और 1। इस तरीके से गिवन किया है आपको, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है सिंपल। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो 2 0 x 1 +3 की मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, देखो 3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 x +3 हो जाएगा, x +3 8 के इक्वल, 3 इधर आकर -5 आ जाएगी वैल्यू, 3 2 6 3 4 12 3 0, क्योंकि MCQ तो लगाना, सॉल्यूशन थोड़ा ना दिखाना है हमें, लेकिन करना अगर आ जाए तो कुछ इस तरीके से करेंगे इसे हम, इनको प्लस करेंगे तो 2 और 6 8, x और 3 x +3 0 और 12 12, और 1 और 0 1, और ये कितना 8 12 8 और 1। तो यहाँ पर आप देखो 8 इसके इक्वल, ये सभी एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे, तो एक्स 2 मैट्रिक्स का भी इक्वल होती है, जब उनका हर एक एलिमेंट इक्वल होता है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, माइनस करेंगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5, ओके, एक्स की वैल्यू 5 है सिंपल इसमें। 12th में कह रहा है कि सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इज जी इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ए बी सी आर दीज रेस्पेक्टिवली द वैल्यूज ऑफ ए। इसमें भी सिंपल है, ये सेंट्रोइड गिवन किया आपको, और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आपको बताइए कैसे फाइंड करते हैं हम सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स के लिए करते हैं x1 + x2 + x3 और डिवाइड बाय 3। एक्स की वैल्यू कह रहा है फाइंड करने के लिए, तो एक्स ही हो जाएगा हमारा। देखो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन किए हैं, x 6 7, ओके। वर्टिसेस पॉइंट गिवन किए हैं हमें क्या, a 5 7 9 और 5 7,
का मीन्स ये x1, ये x2, ये x3, ये y1, y2 और y3 होगा। ओके, ये x और y होता है, तो x की वैल्यू अगर हम रखेंगे 6 इक्वल्स टू x1 की वैल्यू क्या a प्लस x2 की वैल्यू क्या 7 प्लस x3 की वैल्यू क्या 5 और डिवाइड बाय कितना 3। तो 3 6 से कितना हो जाएगा हमारा 18 इक्वल्स टू a प्लस 12 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 6 इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 6। ये है सिंपल हमारी। तो a की वैल्यू क्या हो गई हमारी 6 हो गई। 13th क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि इन द गिवन डायग्राम AC इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल एंड एंगल ADB इज 35 डिग्री। ADB 35 डिग्री है। आपको क्या बताना है, डिग्री मेजर्स ऑफ x की वैल्यू बतानी है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखो कि ये क्या है, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट, ये 35 है तो ये भी 35 होगा। और इसने एक और हिंट गिवन किया कि AC डायमीटर है, और अगर AC डायमीटर है तो सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल क्या होता है 90। ये 90 ये 35 है, ठीक है, ये 35 हो गया हमारा, ये 90 होगा, तो ये एंगल कितना होगा, ये 55 होगा, क्योंकि तभी तो इनका सम 180 होगा। सिंपल सी बात है, तो ये हो गया हमारा 55 सिंपल। नेक्स्ट देखेंगे इसमें अब हम, इसमें गिवन किया है कि इफ nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज दिस देन द फर्स्ट 3 टर्म्स। तो देखो अगर ये जर्नल टर्म आपको दे दे कोई भी, तो जर्नल टर्म से हम कोई भी टर्म बना सकते हैं कि जैसे इसने गिवन किया हमें क्या, ये कह रहा है कि इसका जर्नल टर्म मतलब nth टर्म की वैल्यू n+3 है। तो अगर हम इसके क्या करने हैं, फर्स्ट 3 टर्म निकालना था, तो n की जगह 1 रख देंगे, तो यहाँ 1 रखेंगे, 1 + 3 4, 2 रखेंगे तो 2 + 3 5, 3 रखेंगे तो 3 + 3 6, तो 4 5 6, तो यहाँ हो जाएगा 4 5 6। द मीडियन ऑफ ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड ग्राफिकली बाय ड्राइंग। अब मीडियन कैसे बनता है हमारा, मीडियन किसके थ्रू बनता है हमारा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जैसे ओ वगैरह कहते हैं हम, ठीक है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसमें CF निकालते हैं हम, उससे बनता है हमारा। ओके, तो यहाँ पर सेकंड वाला आ गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सलमान डिपॉजिट 1200 एवरी मंथ इन द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2.5 ईयर। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम, फाइंड द अमाउंट ही विल रिसीव ऑन मैच्योरिटी। तो ये वही है हमारा बैंकिंग वाला जो है। ओके, तो इसको करेंगे हम, सिंपल क्वेश्चन है ये भी हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। कह रहा है कि मंथली इंस्टॉलमेंट P की वैल्यू है 1200 रुपीज़ मंथली इंस्टॉलमेंट है, N की वैल्यू है 2.5 ईयर का मतलब कितना हो जाएगा। इसको अगर हम मंथ्स में चेंज करेंगे, ये ईयर में है हमारा, मंथ्स में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2 ईयर्स को 12 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो ईयर मंथ्स में चेंज हो जाएगा, 2 6 ये हो जाएगा 30 मंथ्स। ओके, मंथ से हम कैलकुलेट करते हैं इसे। और क्या गिवन किया हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं पहले इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं और फिर क्या करेंगे उसमें वैल्यू प्लस कर देंगे। कौन सी, जो टोटल हमारा डिपॉजिट होगा, जो हमने मंथ में 30 मंथ में हमने डिपॉजिट किया है टोटल। तो आई की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या होती है, P × n+1 अपॉन 2 × 12 × R/100। आई की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, P की वैल्यू 1200, n की वैल्यू कितनी 30, और ये 30 + 1 31 डिवाइड बाय 2 × 12, R की वैल्यू 6/100। सोल्व करेंगे ये कैंसिल, और 6 2 ज़ा, और कुछ कैंसिल हो रहा है, यस 2 2 ज़ा 4 और ये 4 3 ज़ा। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पर इसको 3 3 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, और ये वैल्यू आ रही है हमारी इंटरेस्ट की। ये इंटरेस्ट मिल रहा है हमें 13 मंथ में। तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी हमारी, मैच्योरिटी वैल्यू होगी क्या, P × n+i। टोटल हमारा जो डिपॉजिट है वो कितना है 1200, कितने मंथ्स के लिए किया था हमने 30 मंथ के लिए, प्लस इंटरेस्ट और ऐड कर दो इसमें। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 36,000 + 2790।
अब इनको प्लस करेंगे, 2 और 6 8 और ये 3, तो हो जाएगा 38790। ये हो जाएगी हमारी वैल्यू 38790 मैच्योरिटी वैल्यू। सिंपल क्वेश्चन है ये हमारा। तो इस टाइप से आप मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। नेक्स्ट में क्या रहा है देखो ये कि 3 9 M 81 एंड N आर द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ M एंड N। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आपको M और N की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल क्वेश्चन है ये भी हमारा, इसका सेकंड पार्ट है कि 3 9 और क्या है M 81 और N, ये कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन है। कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन मीन्स इनका जो प्रोपोर्शन होगा वो किसके प्रोपोर्शन होगा, इनके प्रोपोर्शन के इक्वल होगा। इस तरीके से कह सकते हैं हम इसमें M/81 के, ओके, इस तरीके से कह सकते हैं। तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 1/3, ये 81 इधर आएगा अपॉन 3 नीचे M की वैल्यू आ रही है 2, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21 M की वैल्यू, ओके, ये आएगी वैल्यू हमारी। अब ये M की वैल्यू आ गई, फिर क्या करेंगे हम इसमें N की वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर इनका कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन ले लेंगे कि 9/M और क्या 81/N, इस तरीके से ले सकते हैं। तो 9 M की वैल्यू हम फाइंड कर चुके 27 और ये 81/N की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 9 3 हो जाएगा, N इधर आएगा हमारा तो 3 इधर मल्टीप्लाई में और ये 81 और N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 8 जा 24, तो ये 243 इस N की वैल्यू हो जाएगी। M की वैल्यू 27, N की वैल्यू 243, ये है हमारा सेकंड पार्ट इसका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें हम। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि इसको प्रूव करके दिखाना है आपको। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी किया है हमने, सिंपल ही क्वेश्चन है हमारा, और ये तो शायद बुक में भी है हमारी। ये है हमारा कोस ए अपॉन में 1 + sin ए, ये 1 + sin ए और ये कोस ए इक्वल्स टू 2 sec ए प्रूव करना है। तो अब देखेंगे हम इस वाली साइड को लेंगे क्योंकि इस वाली साइड को कुछ सोल्व नहीं कर पाएंगे हम। इस वाली साइड को लेते हैं LHS को। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे हम 1 + sin ए और ये कोस ए की मल्टीप्लाई इधर होगी कोस स्क्वायर ए, 1 + sin ए की इधर मल्टीप्लाई होगी 1 + sin ए होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर ए 1 का स्क्वायर 1 + sin स्क्वायर ए प्लस 2 sin ए। 2 sin ए क्यों आया, 2 × a × b करेंगे तो 2 sin ए आएगा, डिवाइड में 1 + sin ए और कोस ए। साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, देखो कोस साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 ये हो जाएगा 2 + 2 sin ए डिवाइड में 1 + sin ए और कोस ए। इन दोनों से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेंगे 1 + sin ए, नीचे हो जाएगा 1 + sin ए और कोस ए, ये कैंसिल हो जाएगा 2। अब 1/cos क्या होता है sec, तो ये हो जाएगा 2 sec ए, बस हो गया प्रूव। ये था सिंपल हमारा थर्ड पार्ट इसका। अब करेंगे इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रहा था, इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ रिम ऑफ अ सर्कुलर मेटल टब इज 44 सेंटीमीटर। इनर सर्कमफ्रेंस, ये अंदर वाला सर्कमफ्रेंस दिख रहा है 44 सेंटीमीटर का है आपका, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, इनर सर्कमफ्रेंस कितना है हमारा 44 है। अब आपको क्या फाइंड करना है इसमें, इनर रेडियस फाइंड करनी है अब तब। तो सिंपल है, हमारा सर्कमफ्रेंस गिवन ही किया है, इनर रेडियस कैसे फाइंड करेंगे इसमें। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr = 44, r की वैल्यू क्या हो जाएगी 44 / 2π, 2 से कैंसिल करेंगे, r की वैल्यू 22/π, पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर आ जाएगा, ये कैंसिल, r की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमें सेंटीमीटर में गिवन किया था, ये भी रेडियस भी 7 सेंटीमीटर में आएगी। सिंपल।
फिर कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ द टब इफ द आउटर रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू 22.7 यूज करनी है और आपको आंसर देना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। आउटर रेडिया इसकी कितनी है 8 सेंटीमीटर, इनर हम फाइंड ही कर चुके हैं, कितनी है इनर 7 सेंटीमीटर। तो इसका मटेरियल यूज कैसे निकालेंगे, बाहर की वॉल्यूम से अंदर की वॉल्यूम माइनस कर देंगे। तो मटेरियल यूज कैसे निकालेंगे, आउटर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ, इसे क्या कहेंगे हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है हमारी 2/3 पाई आर क्यूब। लेट कर लेते हैं इसे हम क्या, इस वाली रेडियस को हम कैपिटल आर और इस वाले को स्मॉल आर हमने लेट कर लिया। तो पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो सोल्व किस तरीके से करना, जो वैल्यू कॉमन आ रही है उसे कॉमन लेंगे, सबसे पहले बचेगा आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। यहाँ पर 2/3 और यहाँ 22/7 रख सकते हैं। आर की वैल्यू 8 है, 8 का क्यूब कर देंगे और माइनस स्मॉल आर की वैल्यू 7 है, 7 का क्यूब। कैंसिल हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये 44/21 ही रहेगा। ये हो जाएगा 8 का क्यूब कितना होता है 512 और ये होता है 7 का 343, ये हो जाएगा 44 कितना 21 और यहाँ पर इनको माइनस करेंगे कितना आ रहा है 12 में से 3 9, यहाँ 0 बचेगा, 10 में से 4 6, यहाँ 4 में से 3 1, 169, 169 तो 13 से होता है, पर ये तो 13 से कोई भी कैंसिल नहीं हो रही है हमारी वैल्यू। तो इसको डिवाइड करेंगे हम और सिग्निफिकेंट में इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। किस तरीके से कर सकते हैं हम, 7 से भी नहीं हो रहा है कि अगर हमसे 7 से डिवाइड करें 7 2 14, ओके, किसी से भी नहीं हो रही वैल्यू, तो 44 से मल्टीप्लाई करो, 21 से डिवाइड कर लो, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ओके। तो ये होगा इसमें सिंपल। नेक्स्ट करेंगे इसमें हम कि फ्रॉम द फिगर, आपको इस फिगर में से क्या करना है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स तो सिंपल आप बता ही सकते हो, क्या देखो ये एक्स एक्सिस पर कट कर रहा था, ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे, एक्स पर 5 है, वाई की वैल्यू क्या होती है 0 एक्स एक्सिस पर, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी 3। अभी कह रहा है सेकंड में कि इफ़ पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशो 2:3, अगर ये ए बी को पी किस रेशो में डिवाइड करता है 2:3 में डिवाइड करता है, तो आपको फाइंड करने कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लो सिंपल। ए बी इस टाइप से है हमारे पास, तो इसने ए बी से ही बोला है कि ए की वैल्यू हमने फाइंड की है 5,0, ये वैल्यू फाइंड की 0,3 पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, अगर ये 2:3 में डिवाइड करें तो इसे अगर हमने m1 इसे m2 लेट किया, इसे x1 y1 इसे x2 y2 लेट किया और ये x और y की वैल्यू, x इजिकल्स टू क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2। x1 की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू फाइंड करनी है, m1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 0 प्लस m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू 5 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कितना 2 प्लस 3, x इक्वल्स टू कितना 0 और 3 5 से 50 और अपन 5, ये हो जाएगी वैल्यू कितनी 3, x की वैल्यू 3। फिर y इज इक्वल्स टू क्या m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये करेंगे। y की वैल्यू फाइंड करनी है, m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 3 प्लस m2 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 0 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 3 6, ये 0 हो जाएगा डिवाइड बाय 2 और 3 5, तो 6/5 वैल्यू आ रही है इसकी, ओके। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट क्वेश्चन 3 और 6/5 ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे पी के। कैलकुलेशन का ध्यान रखना, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, ओके। ये हो गया हमारा सेकंड का बी पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने बता दिया, बी पार्ट ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन ए बी एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होती हो इस लाइन के पैरेलल हो, तो इसका मीन्स जो इस लाइन का स्लोप होगा वही पैरेलल लाइन का स्लोप होगा और एक पॉइंट हमें ओरिजिन मिल जाएगा। ऐसे कह रहा है कि एक लाइन जो ओरिजिन से पास हो और क्या हो इस ए बी लाइन के पैरेलल हो, उसका हमें इक्वेशन बतानी। तो सबसे पहले हम इसकी स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा हमारा, स्लोप कैसे निकालते हैं 2 पॉइंट से y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो y2
3 माइनस y1 0, x2 0 माइनस x1 5। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे और फिर इसमें पॉइंट हमारा ओरिजिन है 0 0 लेना है आपको। ओके, तो ये इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन होगी। तो ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन रिक्वायर्ड। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करते हैं, y माइनस y1 m x माइनस x1 y माइनस 0 इक्वल्स टू माइनस 3/5 x माइनस 0। तो यहाँ पर y और यहाँ माइनस 3/5 x, और ये हो गया हमारा इस टाइप से क्वेश्चन। ओके, तो वीडियो थोड़ा सा स्टार्ट करना तो रिज्यूम करना भूल गए थे और क्वेश्चन कर दिया था। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि अब हमने दोबारा से इसको स्टार्ट करके क्या किया है, इसको कंप्लीट किया है। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड पार्ट में कह रहा है कि यूजिंग ग्राफ शीट फॉर दिस क्वेश्चन। ग्राफ शीट यूज़ करनी है और आपको ये स्केल लेना है, ये ट्रायंगल प्लॉट करना, फिर इसका रिफ्लेक्शन दिखाना ओरिजिन में। ओके, तो इसको करेंगे हम ग्राफ शीट पर। तो अब इसको करेंगे हम कंप्लीट, यहाँ पर देखेंगे। अब इसको हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। ये कह रहा है कि ओ लेना आपको 0 0, ये रहा हमारा ओरिजिन, तो होता ही है हमारा 0 0। एक लेना है आपको 3 कोमा माइनस 2 पॉइंट। 3 कोमा माइनस 2 पॉइंट कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस पर 3 और वाई पर -2 इधर आएगा हमारा। ये हो जाएगा 3 कोमा माइनस 2, ये हमारा ए पॉइंट। फिर बी पॉइंट लेना है आपको 2 कोमा माइनस 3, एक्स पर 2 और वाई पर -3, ये पॉइंट है हमारा 2 कोमा माइनस 3। ओके, अब क्या कह रहा है इसमें, प्लॉट ट्रायंगल ओ ए बी। ये ट्रायंगल बनाना है आपको। तो इस तरीके से ट्रायंगल हो जाएगा हमारा कि अगर हम इनको ज्वाइन कर देते हैं, ट्रायंगल कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। ओके, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, इसका रिफ्लेक्शन करना है आपको। किसमें, ए पार्ट में कह रहा है रिफ्लेक्ट ओ ए बी ट्रायंगल थ्रू द ओरिजिन एंड नेम इट ओ ए डैश बी डैश। अब इसका ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये वाले पॉइंट्स इधर आ जाएंगे सेम। तो ये वाला पॉइंट 3 कोमा -2, 3 कोमा -2 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा -3 कोमा 2, ये हो जाएगा हमारा -3 कोमा 2। इसे कहेंगे ए डैश। बी हो जाएगा 2 कोमा -3 है, तो साइन चेंज हो जाएंगे ना इधर आकर हमारे, तो 2 माइनस का हो जाएगा और 3 प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बी डैश 2 कोमा 3। ओके, अब इनको हम ज्वाइन करेंगे। तो इनको ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस टाइप से ट्रायंगल बन जाएगा हमारा। फिर ये ए डैश बी डैश और ये ओ हो गया हमारा। फिर क्या कह रहा है कि रिफ्लेक्ट ओ ए डैश बी डैश ऑन द वाई एक्सिस एंड नेम इट ओ ए डबल डैश बी डबल डैश। अब इसको वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करना। वाई एक्सिस में ये रहा रिफ्लेक्शन, तो ये वाले पॉइंट इधर आ जाएंगे हमारे। ए डैश इधर आकर क्या हो जाएगा, ये 3 कोमा 2 हो जाएगा, 3 कोमा 2 हो जाएगा पॉइंट। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 2 कोमा 3, 2 कोमा 3। तो ये पॉइंट यहाँ आएंगे हमारे। ये हो जाएगा हमारा ए डबल डैश 3 कोमा 2 और ये हो जाएगा बी डबल डैश 2 कोमा 3, क्योंकि इसमें दोनों ही वैल्यू हमारी प्लस की होती है। तो ट्रायंगल कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ओके, अब क्या करना है इसमें हमें, ये वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो गया इसका, ये हमारा ओ ए डबल डैश बी डबल डैश हो गया। अब इसमें नेक्स्ट क्या कह रहा है कि रिफ्लेक्ट ओ ए डैश बी डैश ऑन एक्स एक्सिस एंड नेम इट ओ ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश। अब इसी का ही रिफ्लेक्शन आपको एक्स एक्सिस में करना है। तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा हमारा, लेकिन दोनों माइनस हो जाएंगे, -3 -2 -3 यहाँ पर आएगा हमारा। और ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा -2 और -3, ये आ जाएगा हमारा। तो ये -3 -2 ए डबल डैश ट्रिपल डैश की वैल्यू, और ये बी ट्रिपल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 -3। ओके, -2 और -3। अब इनको ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा ये हमारा। ये हो गया सिंपल। अब हम क्या करेंगे इसमें, फोर्थ वाले में कह रहा है कि ज्वाइन द पॉइंट्स ए डैश बी डबल डैश
बी डैश ए डैश ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश बी एंड गिव द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द क्लोज फिगर। मतलब इन सभी पॉइंट को ज्वाइन करना है और इन सभी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो कुछ किस तरीके की फिगर बनेगी हमारी, तो आपको यहाँ पर दिखेगी कुछ इस तरीके की फिगर। ओके, और ये फिगर क्या है हमारी, कितने साइड है इस फिगर में, तो इस फिगर में 8 साइड हमारी। ओके, और 8 साइड को क्या कहते हैं, ऑक्टागन कहते हैं, तो ऑक्टागन हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा हमारा ऑक्टागन। इसमें डी में बताना था कि क्या बनेगा, 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8, तो 8 साइड में, तो ये क्या हो गया हमारा ऑक्टागन हो गया, सिंपल। तो इसको हम ऑक्टागन बोल देंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा ये। अब इसमें सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। ओके, सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसके बी पार्ट को कंप्लीट। ओके, तो गाइस बस आप इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहें, हम आपको हेल्प करते रहेंगे। ओके, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। ओके, थैंक यू।